हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्जामपीडिया अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत एशिया महाद्वीप के प्रमुख नदियों पे चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने कई महाद्वीपों पे चर्चा करें, तो हमने आपको बता देते हैं उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, और इसके बाद हमने चर्चा किया यूरोप महाद्वीप आदि महाद्वीपों की नदियों पे चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप की नदियों पे। तो इस चर्चा का शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इससे कौन कौन से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, जिनमें प्रमुख वीडियो, लेखपाल, पेट का सेकंड स्टेज, इसी तरीके से रेलवे में देखिए कौन कौन सी परीक्षाएं हैं आगामी, जिनमें एनटीपीसी सेकंड स्टेज, और इसके बाद इसमें है ग्रुप डी, जिसकी शुरुआत जल्द होने वाली है। इसके बाद एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कौन कौन सी हैं, तो सीजीएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, जेई आदि। ये सभी वीडियो के कंपटीशन के लिए लाभदायक होंगे। तो आइए हम चर्चा शुरू करने से पहले इसे मैप के माध्यम से एक बार नदियों पे नज़र डाल लेते हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कि मैप के माध्यम से समझनी आवश्यक है। तो इसमें देखते हैं, तो आइए हम मैप के माध्यम से समझते हैं। देखते हैं कौन से ऐसे महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके बारे में हमने जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और कहाँ गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं गंगा का कितना बड़ा, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई है। आपको यह बताना है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और किस राज्य में इसकी सबसे अधिक लंबाई है। आगे हम देखते हैं इंडस नदी। ये देख सकते हैं आप, यहाँ से निकल रही है और ये कहाँ जा रही है? सीधे जम्मू कश्मीर होते हुए ये पाकिस्तान, और ये गिर रही है सीधे अरब सागर। इधर वाला हमने आपको बताया था, ये अरब सागर है, ये बंगाल खाड़ी, और नीचे ये हिंद महासागर। आगे हम देखते हैं, यह तो एशिया में भारत की नदियों जो महत्वपूर्ण नदी हैं, और जैसे सिंधु, गंगा। एक नदी के बारे में हम और बता देते हैं जिसमें है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है सीधे होते हुए, इधर से होते हुए, ऐसे होते हुए सीधे ये बंगाल खाड़ी में आती है। और ब्रह्मपुत्र नदी के भी कई नाम हैं। जब हम ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित फैक्ट पे चर्चा करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताएंगे। तो इसकी लंबाई ब्रह्मपुत्र नदी की 2900 किलोमीटर, सिंधु की लंबाई 2800 किलोमीटर आदि। आगे हम देखते हैं 2880 किलोमीटर है, सॉरी। आगे हम देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण नदी जो है, जो देख रहे हैं आप, ये हिस्सा चाइना का है। यहाँ पे येलो रिवर आप दिखाया गया है हाई, यांगसी, पर्ल रिवर और मेकॉन्ग। येलो रिवर के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि येलो रिवर को येलो रिवर क्यों कहा जाता है। इसके पीछे यह है कि यह जिस जगह से बहती है वहाँ की मिट्टी का रंग येलो है, जिसके कारण इसे येलो रिवर कहा जाता है। तो यह चित्र के माध्यम से हो गई। अब हम एशिया महाद्वीप में महत्वपूर्ण नदियों के बारे में देखेंगे, इससे संबंधित तथ्यों के बारे में। तो इसमें ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनके बारे में परीक्षा से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी आपको बता दें कहाँ कहाँ से बहती है। तो आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी बहती है चीन, भारत, बांग्लादेश। हमने इसकी लंबाई आपको बताई थी अभी 2900 किलोमीटर, और चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है चेमा युंगडू
ग्लेशियर से, और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी से। तो हम आपको बता रहे थे कि ब्रह्मपुत्र नदी के कई नाम हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी, इसमें से कौन किसके नाम क्या हैं, तो इसमें बता दें, तिब्बत चीन में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं। सांगपो का क्या अर्थ होता है? सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला, यह सांगपो का अर्थ होता है। यह तिब्बती भाषा में है और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सी है? दिबांग और लोहित। आगे हम इसका महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। बांग्लादेश में यह तीस्ता नदी से मिलती है। आगे इसको देखते हैं ऐसी कौन सी नदी है जो कि महत्वपूर्ण नदी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है येलो रिवर। येलो रिवर के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, येलो रिवर का उद्गम होता है कुनलुन पर्वत और इसका मुहाना पोहाई की खाड़ी। येलो रिवर यह चीन का शोक कहलाती है। जैसे भारत में कुछ समय पहले, अभी तो नहीं लेकिन इससे पहले भारत में दामोदर नदी को क्या बोलते थे? बंगाल का शोक। इसी तरीके से बिहार को का शोक कौन सा था? बिहार का शोक कोसी नदी को। ये सब नदियां जो हैं अपने कटाव के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें अचानक बाढ़ आ जाएगा या तो अपने बहते हुए रास्ते को ये अवसादों से अवरुद्ध कर लेंगे। जब अवसादों से अवरुद्ध कर लेती हैं तो होता क्या है कि नदियों का रास्ता जो होता है ये इस तरह न प्रवाहित होकर ऐसे प्रवाहित होने लगता है, ये ऐसे प्रवाहित होने लगता है। तो इससे ये ढाल पे रहता है जिसके कारण ये काफ़ी तबाही मचाती हैं। बिहार में इस कोसी नदी ने काफ़ी तबाही मचाई थी, लेकिन दामोदर जो बंगाल का शोक पहले कहा जाता था, अब हालांकि नहीं है, क्योंकि वहाँ पे दामोदर DVC दामोदर वैली प्रोजेक्ट चालू हो गया, जिसके कारण वहाँ पे यह बंगाल का शोक नहीं है। आगे हम देखते हैं मेकांग नदी। मेकांग नदी के बारे में कुछ हम जानते हैं। ये कहाँ कहाँ से बहती है? तो ये बहती है चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? इसका उद्गम स्थान है तिब्बत का पठार। और आगे हम देखते हैं इसका मुहाना कहाँ पे है? इसका मुहाना है दक्षिणी चीन सागर। आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नाम पेन। आपको एक और जानकारी बताते हैं। विश्व में अमेजन नदी के बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जैव विविधता वाला बेसिन है। जैव विविधता से क्या अर्थ समझते हैं? जैव विविधता का अर्थ है, हम आपको पर्यावरण जब पढ़ाएंगे तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम आपको इन शॉर्ट में बता देते हैं जैव विविधता का छात्र क्या है, अर्थ क्या है। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए, किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों में विविधता क्या कहलाता है? जैव विविधता। आगे हम इसके पर्यावरण विषय में हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। तो आप जानते हैं अमेजन का जंगल जो है सर्वाधिक जैव विविधता है। अमेजन के जंगल को विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पन्न होता है और यहाँ पे अनेक प्रकार के ऐसे जानवर पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं जिनमें जो कहीं नहीं पाए जाते हैं, जो कुछ खतरनाक भी होते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं टिग्रिस नदी। टिग्रिस नदी व यूफ्रेटस नदी, इनका उद्गम स्थान कहाँ पे? इनका उद्गम स्थान टारस पर्वत। यह बेसिन खजूर उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन नदियों को क्रमशः दजला और फरात के नाम से भी जाना जाता है। तो यह टिग्रिस नदी हो गया। आगे देखते हैं कौन सी महत्वपूर्ण नदी है। तो आगे यह महत्वपूर्ण नदी जो है आपको बता दें सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में हमने आपको मानचित्र में बताया था। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और ये अरब सागर में गिरती है, राकसताल से निकलती है और यह अरब सागर में गिरती है। ठीक, यह इतना महत्वपूर्ण जानकारी है।
तो आशा है कि आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम होंगे, जैसे एनटीपीसी, एसएससी द्वारा आयोजित परीक्षाएं या यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा आगामी आयोजित परीक्षाएं, चाहे लेखपाल हो, चाहे आदि जो भी वीडियो के एग्ज़ाम हो, जो भी परीक्षाएं हैं, उनसे ये आपको प्रश्न इसमें से अवश्य मिल जाएंगे, जिन्हें आप हल करने में सफल होंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।